पुनर्जन्म लेकर लौटते ही मैंने सबसे पहला काम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर टैटू बनवाने का किया। उसने अपने शरीर पर 9 स्वर्गीय रहस्यमयी देवी का टैटू बनवाया, जबकि मेरी छाती पर पूर्वी सम्राट ताई अंकित हुआ। मैंने तो उसकी 2 करोड़ की जमा पूंजी तक निकाल ली, सिर्फ एक वीरान जेल खरीदने के लिए। जब लोगों ने यह सब देखा तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाने लगा। उनका मानना था कि मेरी मानसिक हालत सही नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही समय बाद इस दुनिया पर ऐसा प्रलय आने वाला था जो पूरी सभ्यता को निगल जाएगा। जो चींटियां कभी पैरों तले कुचल जाती थीं, वे पल भर में 100 मीटर ऊंचे राक्षसी दैत्यों में बदल जाएंगी। सड़क किनारे उगी साधारण घास आसमान छूने वाले वृक्षों का रूप ले लेगी, और तब इंसान उनके लिए सिर्फ भोजन बनकर रह जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के शरीर पर विशेष टैटू होंगे, वे जागृत शक्तियों के स्वामी बन जाएंगे। 2 महीने पहले ही मैंने दुनिया के सैकड़ों सबसे बड़े टैटू मास्टर्स को भारी कीमत देकर बुला लिया था। मैं खिड़की के सामने खड़ा नीले आसमान को देख रहा था। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल के भीतर तूफान चल रहा था। फिलहाल लोग चैन से जी सकते हैं, लेकिन 1 जून की आधी रात के बाद पूरी दुनिया जहरीली धुंध से ढक जाएगी, और उसके बाद पृथ्वी का पहला महापरिवर्तन शुरू होगा। मैंने धीरे से मुट्ठी भींच ली। मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। मुझे एक ऐसा शरण स्थल बनाना होगा जहां इंसान जीवित रह सके, क्योंकि एक बार वो परिवर्तन शुरू हो गया तो हर जीव अकल्पनीय शक्ति हासिल कर लेगा। इंसानों के लिए इस धरती पर कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बचेगी। इसीलिए शुरुआती दौर में सबसे जरूरी चीज थी एक अभेद्य आश्रय। मैंने तुरंत फोन उठाकर कॉल मिलाई। हेलो चेयरमैन, कोई आदेश? फोन के दूसरी तरफ मध्यम उम्र के आदमी की आवाज गूंजी। ये था जियांग पिंग, मेरे माता पिता के गुजरने के बाद छोड़े गए हेंग्यू ग्रुप के रियल एस्टेट विभाग का जनरल मैनेजर। मैंने बिना समय बर्बाद किए कहा, लॉन्गजियांग में कोई परित्यक्त जेल है, पता करो। कुछ देर बाद जवाब आया, चेयरमैन मेरी जानकारी में 2 हैं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुरंत मालिक से संपर्क करो, उस जेल को खरीद लो और उसी वक्त निर्माण शुरू कर दो। दीवारों की ऊंचाई सैकड़ों मीटर होनी चाहिए, मोटाई कम से कम 20 मीटर। मिट्टी में स्टील मिलाकर दीवारें बनाओ। जमीन के नीचे और ऊपर हर जगह मोटी स्टील प्लेट बिछाओ। मुझे एक विशाल किला चाहिए, ऐसा शरण स्थल जहां हजारों लोग 3 साल तक जिंदा रह सके। जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाओ। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जियांग पिंग हकलाते हुए बोला, चेयरमैन सिर्फ खरीदने और निर्माण में ही 40 अरब से ज्यादा लग जाएंगे। मैंने उसकी बात काट दी। मैं तुम्हें 100 अरब दूंगा। 50 दिनों के भीतर काम पूरा होना चाहिए। अगर पैसा कम पड़े तो सीधे मुझे कॉल करना। याद रखना, मुझे एक दानवी किला चाहिए। मेरे माता पिता जो संपत्ति छोड़ गए थे, उसके सामने पैसा मेरे लिए सिर्फ एक संख्या था। और मुझे ये भी पता था कि महापरिवर्तन के बाद दुनिया की सारी करेंसी बेकार हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र नई वैश्विक मुद्रा जारी करेगा। उस समय सिर्फ सोना और दुर्लभ संसाधन ही असली कीमत रखेंगे। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि हेंग्यू ग्रुप बेचकर बाकी सारी संपत्ति सोने में बदल दूंगा। फोन काटने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया। अब मुझे सिर्फ दुनिया के सबसे महान टैटू कलाकारों का इंतजार था। मैंने इंटरनेट पर सबसे शक्तिशाली टैटू डिजाइनों की खोज शुरू की। आखिरकार मैंने 10 विनाशकारी दिव्य टैटू चुने। ब्लैक ड्रैगन, मृत्युदेव, नेजा, सुन वुकोंग, कुनलुन का स्वर्ण सर।